Hello bachcho, let's read this question. The question says when 1 ml of dilute HCl acid is added to 100 ml of buffer solution of pH 4, the pH of the solution, option A becomes 7, option B does not change, option C becomes 2, option D becomes 10, right? Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा buffer solution, right? Buffer solution क्या होता है? Buffer solution is basically वो solution, the solution which resist change in pH. ऐसा solution जो resist करता है क्या? Change in pH of solution on addition of small amount of acid, और बेस. ऐसे सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करते हैं क्या? चेंज इन पीएच, जब हम लोग उसमें ऐड करें एसिड या बेस. ठीक है, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, राइट, उसमें हमने क्या ऐड किया? NaOH, सोडियम एसिटेट बना, वाटर बना. ये जो सोडियम एसिटेट होगा और एसिटिक एसिड होगा, ये आपस में क्या बनाएंगे? एक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड. हमारे पास क्या बनाते हैं? बफर बनाते हैं. ठीक. अच्छा, अगर हम लोग सिंपली बात करें कि इसके एक एक मोल दिए हुए थे, ठीक, pKa हमारे पास एसिटिक एसिड का सपोज 4.7 दिया हुआ है, ठीक है. और अब जो बफर था उसमें हमने क्या डाल दिया? हमने डाल दिया NaOH. तो NaOH डालेंगे 0.2 मोल्स, ठीक. तो अब इसके मोल्स क्या हो जाएंगे? इससे 0.2 मोल्स रिएक्ट कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0.2 मोल बढ़ जाएगा और ये तो 0.2 मोल्स रिएक्ट करने के बाद खत्म हो जाएगा. ठीक, अगर ध्यान से देखें तो इसके कितने मोल्स बचेंगे? 0.8 और इसके कितने हो जाएंगे? 1.2. अब पीएच कैसे निकालेंगे? इसके लिए पीएच निकालने के लिए यूज करेंगे किसका? हेंडरसन-हासलबैच इक्वेशन का, प्लस log with the base 10 concentration of salt by concentration of acid. ठीक, pKa हमने कितना लिया हुआ था? pKa हमने लिया हुआ था 4.7, है ना? 4.7 प्लस log with the base 10 एसिड की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन. एसिड की हमारे पास हो जाएगी 0.8 और सॉल्ट की हमारे पास हो गई थी 1.2. जब इसको पीएच के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4.86. कितना आ जाएगा? पीएच 4.86. देखो, अगर हमने 0.2 मोल्स NaOH ऐड किया तो हमारे पास इसके पीएच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला. ठीक, तो यही होते हैं बफर सोल्यूशन जो बेसिकली रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस. अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखो 1 ml एसिड, डाइल्यूट एसिड डाला गया किसमें? 100 ml ऑफ बफर सोल्यूशन में, राइट. अगर 100 ml के कंपैरिजन में देखें, ये अमाउंट हमारे पास बहुत कम है, ठीक. तो उस पर पीएच ऑफ सोल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो चेंज नहीं होगा, राइट. पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट चेंज, राइट. वो चेंज होगा बाय वेरी स्मॉल अमाउंट. जैसे हमारे पास पहले क्या था? इसका पीएच 4.7 था, बेस ऐड किया तो 4.86 हो गया, मतलब बहुत ही स्लाइट चेंज होगा. pH of the solution will not change on addition of dilute HCl, right. Correct answer for this question is option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.